दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि भारत के वे कौन से राज्य हैं जहाँ पर खनिज उत्पादन होता है। तो देखिए अधिक मात्रा में जो खनिज उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा उड़ीसा में देखिए काफ़ी ज़्यादा खनिज उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में भी खनिज उत्पादन अधिक मात्रा में होता है और कर्नाटक में। तो जो मैंने आपको ये क्षेत्र बताए हैं भारत के, यहाँ पर खनिज उत्पादन जो होता है वो बिल्कुल अधिक मात्रा में होता है। भारत के सबसे ज़्यादा खनिज भंडार की बात करें तो कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सबसे अधिक खनिज भंडार पाया जाता है क्योंकि यहीं पर ही छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। ओके? भारत का शीर्ष खनिज उत्पादक राज्य की बात करें तो वो कौन-सा है? उड़ीसा है। उड़ीसा से सबसे अधिक खनिज उत्पादन किया जाता है। भारत में खनिज सर्वेक्षण और विकास के लिए 2 संस्थाएँ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय कोलकाता में है और सेकंड है भारतीय खान ब्यूरो, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स जिसका मुख्यालय नागपुर में है। इसी की ऑफ़िशियल वेबसाइट से मैंने सारा डेटा लिया है, ओके? आगे देखिए दोस्तों हम बात करते हैं एक-एक करके मैं आपको बताऊँगा स्टेट वाइज़ कौन-सा स्टेट किस खनिज उत्पादन में प्रथम नंबर पर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तांबा की, कॉपर। भारत में तांबे का उत्पादन कम मात्रा में होता है, इसीलिए दूसरे देशों से इसे इम्पोर्ट मतलब आयात किया जाता है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, तांबे के मामले में भारत जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है, ओके? भारत में तांबा उत्पादन करने वाले 3 प्रमुख राज्य हैं। सबसे पहले नंबर पे कौन-सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का बालाघाट जो क्षेत्र है, वो तांबे उत्पादन के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान द्वितीय नंबर पर है तांबा उत्पादन में। खेतड़ी यहाँ का जो क्षेत्र है, वो तांबा उत्पादन में बिल्कुल प्रसिद्ध है। तो ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार बना है क्वेश्चन। अगर हम भंडारण की बात करें तो उसमें राजस्थान प्रथम नंबर पर है। पर अगर उत्पादन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर है। तांबा उत्पादन में झारखंड तीसरे नंबर पर है। यहाँ का सिंहभूम जो क्षेत्र है वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो आपको क्षेत्र बता रहा हूँ ये क्षेत्र ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में यहीं से बनते हैं। तो ये मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश जो है वो तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम मैंगनीज अयस्क के बारे में। तो मैंगनीज अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वो प्रथम नंबर पर है। यहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। दूसरी बुक में यहाँ पर ओडिशा दे रखा है क्योंकि ये 2016-17 के आंकड़े इसलिए मध्य प्रदेश यहाँ पर प्रथम नंबर पर आ चुका है। मध्य प्रदेश जो है वो मैंगनीज अयस्क उत्पादन में प्रथम नंबर पर है, ठीक है? उसके बाद आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे आता है ओडिशा। ओडिशा का देखिए एक क्षेत्र ध्यान रखिएगा क्योंझर जो क्षेत्र है, ये मैंगनीज अयस्क उत्पादन में बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश एकमात्र हीरा उत्पादक राज्य है। यहाँ की जो पन्ना खान है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कस करा तांबा, मैंगनीज अयस्क और हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वो प्रथम नंबर पर आता है। चलिए आगे बात करते हैं अब हम सीसा, जस्ता, चांदी और थोरियम उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम नंबर पर है? तो दोस्तों जो राज्य प्रथम नंबर पर है वो है राजस्थान। लेड, जिंक, सिल्वर और थोरियम उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है राजस्थान। राजस्थान की जो ज्वार खान है वो जस्ता उत्पादन के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है और ज्वार खान याद रखिएगा सिल्वर उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध मानी जाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम निर्माता देश जो है वो कौन सा है? भारत है। राजस्थान के पाली और भीलवाड़ा से प्राप्त किया जाता है थोरियम। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस करा कि राजस्थान जो है वो सीसा, जस्ता, चांदी और थोरियम उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम कोयला उत्पादन की। कोयला उत्पादन जो राज्य है वो 3 बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ये तीनों राज्य जो है वो कोयला उत्पादन के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध हैं। ओके? अब इन तीनों राज्यों में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन चलता है। किसी वर्ष झारखंड आगे होता है और किसी वर्ष छत्तीसगढ़ आगे होता है। तो 2016-17 के आंकड़ों की बात करें हम बिल्कुल लेटेस्ट, तो कौन-सा राज्य पहले नंबर पे है वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, कोयला उत्पादन में भारत की अगर बात करें तो विश्व में तीसरा स्थान आता है। एंथ्रोसाइट कोयला जो होता है वो कोयले में सबसे अच्छी श्रेणी का कोयला होता है। कौन-सा? एंथ्रोसाइट। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिला है। भारत के शीर्ष उत्पादन राज्य की बात करें कि कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन-सा है, द्वितीय कौन-सा है और तृतीय कौन-सा है? तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो उत्पादन में प्रथम नंबर पर आ चुका है, द्वितीय नंबर पर आ गया है उड़ीसा और तीसरे नंबर पर आता है झारखंड। ये उत्पादन की बात करी है। अगर भंडारण की बात करें, तो भंडारण में झारखंड पहले नंबर पे आता है, उड़ीसा दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। तो ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको देखिए उत्पादन वाले ये 2016-17 के आंकड़े हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो पहले नंबर पे छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पे उड़ीसा, तीसरे नंबर पर झारखंड। आगे एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए पॉइंट, झारखंड का धनबाद जो जिला है, वहाँ का झरिया जो क्षेत्र है, वो कोयले भंडार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन-सा? झरिया। तो ये भी एग्ज़ाम में देखिए बनता है क्वेश्चन। बात करते हैं अगला हम टीन की। तो टीन उत्पादन में देखिए भारत का एकमात्र राज्य है, वो है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ जो है वो 2 खनिज उत्पादन में प्रथम नंबर पर है, कोयला और टीन उत्पादन में।
संपूर्ण भंडार एवं उत्पादन छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में होता है टीन का। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोयला उत्पादन में और टीन उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है वो प्रथम नंबर पर है। तो 3 राज्य हमने कंप्लीट कर लिए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चलिए आगे हम बात करते हैं अब लौह अयस्क की। लौह अयस्क की बात करते हैं तो देखिए, विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का अगर स्थान आता है तो वो आता है चौथा स्थान। और पहले नंबर पे कौन है, देखिए चाइना है। वर्ल्ड की बात करें तो लौह अयस्क उत्पादन में पहले नंबर पे आता है चाइना। भारत में शीर्ष उत्पादन राज्य की बात करें कि कौन सा राज्य लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है, तो देखिए उड़ीसा जो है वो प्रथम नंबर पर आता है लौह अयस्क उत्पादन में। यहाँ का मयूरभंज जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा फेमस है। सेकंड नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का ध्यान रखिएगा, बेलाडीला जो क्षेत्र है वो लौह अयस्क उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर लौह अयस्क देखिए प्राप्त किया जाता है, जिसे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भारत जो है वो लौह अयस्क का निर्यात जो करता है अच्छी मात्रा में, वो किसको करता है, जापान को करता है। अगला आता है तीसरा राज्य कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो लौह अयस्क उत्पादन में तीसरे नंबर पर आता है। अगर भंडारण की बात करें तो कर्नाटक राज्य जो है वो पहले नंबर पर है। पर अगर हम बात करें उत्पादन की तो उड़ीसा राज्य जो है वो पहले नंबर पर आता है। आगे बात करते हैं उड़ीसा जो है वो और किस किस खनिज उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है, तो बॉक्साइट, क्रोमाइट, निकल और कोबाल्ट, इन चारों के उत्पादन में उड़ीसा जो है वो प्रथम नंबर पर आता है। उड़ीसा जो है वो भारत में सबसे अधिक खनिज उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों हम यूरेनियम की। यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आता है, तो झारखंड आता है पहले स्थान पर यूरेनियम उत्पादन में। छोटा नागपुर का जो पठार है उसका अधिकतम भाग जो है वो झारखंड में फैला हुआ है। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ क्षेत्रों में भी छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है, पर उसका मैक्सिमम जो भाग है वो झारखंड में फैला हुआ है। और पूरे भारत में सबसे अधिक खनिज इसी पठार से प्राप्त किया जाता है, किससे, छोटा नागपुर के पठार से। यूरेनियम की प्रसिद्ध खदान देखिए जादूगोड़ा की खदान इसी पठार में झारखंड राज्य के सिंहभूमि तथा टाटानगर के समीप लगाई गई है। तो यहाँ से भी काफी क्वेश्चन बने जादूगोड़ा की खदान से, तो इसको ध्यान रखिएगा, यूरेनियम के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध खदान है। ठीक है, यूरेनियम की बात करते हैं तो 2009 में कर्नाटक के गोगी और 2011 में आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली नामक स्थान से बड़ा भंडार खोजा गया है, किसका, यूरेनियम का। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको झारखंड राज्य बताया जो कि यूरेनियम उत्पादन में प्रथम नंबर पर आता है। चलिए आगे बात करते हैं हम अब कुछ दक्षिण भारत के राज्य लेते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर बात करते हैं कर्नाटक की। सोना उत्पादन एवं भंडारण राज्य की बात करें तो देखिए कर्नाटक जो है वो पहले स्थान पर आता है। यहाँ की कोलार स्वर्ण खदान जो है वो काफी प्रसिद्ध है। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है यहाँ से, इसको भी ध्यान रखना। अगली बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु जो है वो लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडारण एवं उत्पादन करने वाला राज्य है। ये वाला भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था एसएससी में, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। भूरा कोयला जो है वो किसे बोला जाता है, लिग्नाइट को ही बोला जाता है। अगला आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम नंबर पर आता है। 72% से अधिक अभ्रक जो है वो आंध्र प्रदेश अकेला पैदा करता है। सोना, लिग्नाइट और अभ्रक, दक्षिण भारत के ये 3 प्रमुख राज्य हैं, जो कि सोना उत्पादन में कर्नाटक प्रथम नंबर पर है, लिग्नाइट उत्पादन में तमिलनाडु और अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम नंबर पर आता है। अब बात करते हैं हम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस उत्पादन में और भंडारण की बात करें तो भारत के अपतटीय क्षेत्र जो है वो पहले स्थान पर आते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पर अधिक मात्रा में अपतटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और उत्पादन भी अपतटीय क्षेत्र में ही होता है। अपतटीय क्षेत्र मतलब ऑफशोर। अब देखिए अपतटीय क्षेत्र भी दो टाइप के हैं, एक पूर्वी अपतटीय क्षेत्र और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र जो है यहाँ से सबसे अधिक मात्रा में क्रूड ऑयल जो है वो उत्पादन किया जाता है। ओके दोस्तों, और नेचुरल गैस से भी देखिए ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो अपतटीय क्षेत्र में होता है। ओके, चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत के 3 ऐसे स्थान जहाँ से क्रूड ऑयल जो है वो अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम असम की। असम के डिगबोई से ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी तक पेट्रोलियम मतलब क्रूड ऑयल अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि भारत की पहली ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर लगी थी, तो सबसे पहले असम में ही लगी थी 1901 में। ओके, दूसरी जगह की बात करते हैं तो आता है गुजरात का अंकलेश्वर। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है वो भी देखिए क्रूड ऑयल उत्पादन में काफी जाना जाता है। तीसरा आता है दोस्तों मुंबई हाई। ये भारत का सबसे विशालतम तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसकी खोज जो हुई थी कब हुई थी, 1965 में हुई थी। और यहाँ पर तेल उत्पादन का जो शुरुआत हुई वो हुई 1974 में ओएनजीसी के द्वारा शुरुआत हुई इसकी। और यह मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में स्थित है।
तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको तीनों एरिया बताए हैं जहां पर अधिक मात्रा में क्रूड ऑयल उत्पादन होता है भारत में। असम क्षेत्र, गुजरात का अंकलेश्वर तेल क्षेत्र और मुंबई हाई, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अगर हम प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस की बात करें, तो भारत के अपतटीय क्षेत्र जो है वो अधिक मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन और भंडारण रखते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों मैंने आपको डिटेल अच्छे से दे दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा ये थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है।